मतगणना के बाद आरएसपी में मान्यता चुनाव के परिणाम के अटकलों पर विराम लग गया। आरएसपी में भाजपा समर्थित बीएमएस के वर्चस्व को कांग्रेस समर्थित आरएसएस ने तोड़ दिया, लेकिन हार जीत की ज्यादा चर्चा भाजपा व कांग्रेस से बीजेडी में है। आरएसएस व जीएमएम संगठन ने 1383 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। बीएमएस पर आरएसएस की जीत में भाजपा कांग्रेस से ज्यादा बीजेडी की राजनीति गरमाई हुई है, जो राजनीतिक हलकों में बड़ा सवाल और अबुझ पहेली बनी हुई है। मतगणना के बाद स्पष्ट हो गया कि 1383 वोटों के अंतर से आरएसएस व जीएमएम संगठन ने ट्रेड यूनियन का चुनाव जीत लिया है। आरएसपी में मान्यता के लिए ट्रेड यूनियन के चुनाव में आरएसएस ने बीएमएस को शिकस्त दी। 1383 वोटों के अंतर से आरएसएस की जीत से आरएसएस व जीएमएम खेमे में जश्न का माहौल तो है, लेकिन आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा में कानूनी अड़चने हैं। लेकिन सेक्टर 18 स्थित दीपिका शिक्षा सदन स्थित मतगणना केंद्र से मिली रिपोर्ट में जीत हार की तस्वीर जहां साफ हो गई, इसके साथ ही बीजेडी, भाजपा व कांग्रेस की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई। मालूम हो कि 11,056 आरएसपी कर्मचारियों में से 10,364 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रात करीब 11:30 बजे मिली सूचना के अनुसार आरएसएस ने रिकॉर्ड तोड़ 5,242 मत प्राप्त किया, जबकि बीएमएस को 3,859 मत से संतोष करना पड़ा, जबकि आरएसएस 677 मत पार कर तीसरे स्थान और सीटू को मात्र 262 मत मिले, जबकि अन्य 7 यूनियनों को 32 वोट मिले। 10,364 वोट में से 10,072 वोट वैध निकला, जबकि 292 वोट रद्द हुआ। आरएसएस व जीएमएम की साझा जीत की सूचना मिलते ही आरएसएस नेता प्रशांत पहरा, जीएमएम नेता जॉर्ज तिर्की अपने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और परिणाम के औपचारिक घोषणा व आगे की रणनीति पर चर्चा की और जीत का श्रेय आरएसपी कर्मचारियों और संगठन के सदस्यों को देने के साथ साथ उन सभी लोगों को दी जिन्होंने जीत दिलाने में मदद की। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। श्रमिक आंदोलन चुनाव में जीत पाए, आगामी दिनों में क्या आपका लड़ाई रहेगा इस श्रमिकों का हित को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिन में श्रमिकों का लड़ाई असली लड़ाई होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से 7 साल तक ये लोग कंपाउंड कर दे, समस्या को कंपाउंड कर चुका है। 7 साल में 7 नया पैसा तो नहीं बढ़ाया, बल्कि प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम जो कर दिया है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत समय लगा, और यही हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग तो खरा उतरेंगे ही, क्या है कि अगर कोई जीतखोर लीडर है जो कि एकदम पूरा भिड़ता है तो जॉर्ज तिर्की, इसमें किंतु परंतु को बात नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, वो हम जानते हैं, और इस संघर्ष चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और पक्का आने वाले दिन में हम लोग खरा उतर करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो एनजेसीएस का जो लॉन्ग टर्म हुआ है, सब कमेटी जो बनेगा उसमें कैसा हम लोगों को श्रमिक भाइयों को ज़्यादा फायदा हो सकता है, उसके लिए काम करेंगे। अभी जो हुआ है देखिए, मिनट्स हुआ है, ये पूरा टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। मिनट्स करके ए टू आठों ये लो एडवांस देगा बोला कि आपका ये करेगा बोला, कभी 3 तारीख में मिलेगा, कभी 4 में मिलेगा, कभी 12 में मिलेगा, इस टाइप का बात था। तो 12 भी पार हो गया। हम प्लान में बोल रहे थे अगर 12 तारीख में अगर नहीं मिलता है तो कोई स्क्रू टाइट किया है, और अभी समझ में आ गया स्क्रू टाइट करने वाला वही लोग हैं, कहेंगे उनका सरकार है, मंत्री है, तो ये सब चलेगा नहीं। आप इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, और कैसे हम लोग आदमी लोग को एडहोक मिलेगा, एरिया मिलेगा, उसके लिए काम करना पहला काम करना हम लोग को पड़ेगा। उसका सब कमेटी जो होगा उसमें हम लोग जाके बार्गेन कर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और बड़ा बेवकूफ़ी का काम है, इतना आदमियों को चुतिया बना रहा था। 0.5 नहीं हुआ, हम लोग सिग्नेचर नहीं किए, हम लोग वापिस आ गए। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है? 0.5 में मैक्सिमम एक श्रमिक का मैंने लगभग मैक्सिमम 350 मिनिमम 200 रुपये मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं होगा एग्रीमेंट तो मुझे हर महीना में इनको गंवाना पड़ता है लगभग मैंने कम से कम 20,000 से लेकर 26,000 तक। कौन सा दुख का बात है? प्रशांत भाई, जीत का बहुत बहुत बधाई। जो हम सोच रहे थे कि कांटा का टक्कर है बीएमएस के साथ, उसे चुनाव में दिखा नहीं।
इस पर आप किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं? ये तो वर्कर का, राउरकेला स्टील प्लांट का जितना वर्कर भाई और बहनों वो लोग का श्रेय है। हम लोग तो निमित्त मात्र है। वो लोग वोट नहीं देगा तो हम लोग थोड़ी जीता था। क्रेडिट विल गो टू द आरएसपी वर्कर्स। आने वाला दिन में क्या रणनीति रहेगा वर्कर को लेकर? हम लोग को एक ही सोच है, वर्कर का सेवा करना है। हम लोग कोई लीडर नहीं है, सोचता नहीं अपनों को। हम लोग अपनों को सेवक सोचता है। मेरा तो हम लोग का धर्म है वर्कर का सेवा करना है। वह जितना होगा हम लोग को वर्कर का सेवा करेगा। हम लोग बिजनेस कभी नहीं किया अभी तक, कभी करेगा। वर्कर का सेवा करना हमारा धर्म है। कोई वोट दो, कोई वोट न दो, सब लोग तो हमको वोट दिया नहीं। जो दिया है, जो नहीं दिया है, सबके लिए बराबर काम करेगा। ऐसा हम लोग को यूनियन कल्चर सिखा नहीं कि ये दूसरा यूनियन के लिए दूसरा काम, ये वो यूनियन के लिए दूसरा काम। वर्कर जब रिकग्निशन मिलेगा हम लोग को, वी आर द रिकग्नाइज्ड यूनियन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट, नॉट फॉर वन ग्रुप। इट आर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी। हम लोग सब वर्कर के लिए काम करेगा। वो लोग का दुख सुख में खड़ा होगा, सेवा करेगा। कानपुर का कितना श्रेय है जीतवा? बहुत बड़ा श्रेय है। वो लोग को लास्ट इलेक्शन में 2300 वोट मिला था। वो लोग भी परिश्रम किया है। दोनों यूनियन मिलकर हम लोग सक्सेस हुआ है। हम सोचेगा हम अकेला लड़ने से जीत जाएगा, वो बोलने का बेकार बात है। दोनों शक्ति मिला बोल की एक टू स्ट्रेंथ हुआ। वो जैसा पैसा खर्चा किया है, हम लोग को वर्कर को हमारा बूथ मीटिंग किया, भोजी किया, उससे छोड़ के हमारा कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ। और दे हैव स्पेंड मनी लाइक वाटर। कितना आदमी को परचेज कर लिया, कितना यूनियन को परचेज कर लिया। फिर भी हम लोग दोनों जॉर्ज दादा जो भी ही द लीडर ऑफ सुंदर डिस्ट्रिक्ट, उनका फोर्स, उनका आफ्टर ऑल ही इज ए लीडर ऑफ आदिवासी। हम देखा खुद डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट वो जाएगा तो जो 8-10 दिन प्लांट का मूवमेंट किया है। कोई डिपार्टमेंट जाने से लोकल आदमी साथ जो दादा आया मतलब वो लोग निकल जाता था। इससे पता चलता है रियली ही इज ए ट्राइबल लीडर। इसलिए ये इलेक्शन में